जय गुरुदेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री गुरु कृपा ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे गाउस के नियम, ठीक है, गाउस के नियम के बारे में। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, विद्युत फ्लक्स के बारे में बात की थी। अब गाउस का नियम क्या है? तो गाउस का नियम बेसिकली फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए या कह दो फ्लक्स निकालने के लिए, ठीक है, यूज़ होता है, ठीक है, लेकिन बहुत यूज़फुल है, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने फ्लक्स के बारे में बात की थी, ये भी फ्लक्स के बारे में एक नियम है, ठीक है। और ये नियम विद्युत फ्लक्स और आवेश के बीच में है, विद्युत फ्लक्स और आवेश के बीच में, ठीक है। तो पहले नियम को देखते हैं, क्या नियम है। ये नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, बाउंडेड, मतलब उस पृष्ठ के अंदर, उस बंद पृष्ठ के अंदर जो कुल नेट आवेश है, जिसे हम सिग्मा क्यू लिखेंगे, ठीक है, का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, ठीक है। मतलब जो सिग्मा क्यू है नेट आवेश, वो 1/एप्सिलॉन गुना होता है, या दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा फाई का फॉर्मूला, एक फ्लक्स ज्ञात करने का फॉर्मूला, ठीक है। फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो बेसिकली गाउस का नियम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और नेट आवेश, नेट चार्ज के बीच रिलेशन है, ठीक है, लेकिन बहुत यूजफुल है। हम आगे इसको काम में लेंगे, ठीक है, हमारा बहुत काम का है ये, ठीक है। और इससे पहले वीडियो में हमने फ्लक्स के बारे में एक और डेफिनेशन लिखी थी और फ्लक्स का फॉर्मूला निकाला था, डेराइव किया था, निकाला था, ठीक है। वो क्या था? फाई ई इज इक्वल टू, ये फाई ई इज इक्वल टू हमारे पास था समाकलन ई डॉट डी एस। फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास ये था, ई डॉट डी एस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, ये समाकलन का जो चिन्ह है, वो कोई भी पृष्ठ के लिए है, खुले पृष्ठ के लिए है ना। लेकिन जब हम इस समाकलन के चिन्ह, इस सिंबल के ऊपर जब सर्कल बना देते हैं, तब ये होता है बंद पृष्ठ के लिए। क्लियर है? तो दोनों में फर्क समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पर खुले पृष्ठ के लिए था, तो इसकी जगह हमने एक गोला बना दिया, एक सर्कल बना दिया उस समाकलन के चिन्ह की जगह, तो बंद पृष्ठ के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, ये भी फ्लक्स के लिए है और गाउस ने ये भी फ्लक्स के लिए दिया है, ठीक है। तो इसका एक रूप ये भी हो सकता है ना। अब इसको हम इस रूप में भी ले सकते हैं, इस नियम को इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फाई ई इज इक्वल टू समाकलन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये है गाउस का नियम। क्लियर है? ठीक है। तो गाउस का नियम बेसिकली हमारी क्या हेल्प करता है ना। अभी तक हम विद्युत क्षेत्र निकालते थे पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है, तो वो इजीली निकल गया। लेकिन जब हमने आवेश वितरण पढ़ा है ना, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण, ठीक है, तो वहाँ पर हमें ये हेल्प करेगा गाउस का नियम, हमारी चीज़ें आसान करने के लिए, हमें विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हेल्प करेगा। क्लियर है? ठीक है। तो ये हो जाएगा गाउस का नियम। क्लियर है? ठीक है। अब गाउस के नियम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, वो जानना ज़रूरी है। ये कब लागू होता है, कब एप्लीकेबल होता है, ये हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट है, जिस बंद पृष्ठ की हमने यहाँ बात की थी नियम में, ठीक है, वो काल्पनिक होता है, काल्पनिक बंद पृष्ठ, और उसे हम कहते हैं गाउसी पृष्ठ, है ना। जिस बंद पृष्ठ की हम बात करेंगे उसे हम कहेंगे गाउसीय पृष्ठ। इसको हम खुद चुनेंगे, है ना, हम अपनी सहूलियत के लिए, या कह दो हम अब काम आसान करने के लिए हम उस गाउसी पृष्ठ की कल्पना करेंगे, ठीक है, हम मानेंगे, ठीक, तो उसे गाउसी पृष्ठ कहेंगे। क्लियर? नंबर 1। नंबर 2 है, फ्लक्स का मान पृष्ठ की आकृति व आकार पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। जो भी हम पृष्ठ लेंगे, गाउसी पृष्ठ लेंगे, ठीक है, या दिया हुआ होगा, ठीक है, तो फ्लक्स जो निकलेगा उस गोले से निकलेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये एक बिंदु आवेश है Q, ठीक है, इससे, इस बंद पृष्ठ से ये विद्युत क्षेत्र निकल रही है, ठीक। तो इस पृष्ठ के लिए या इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स होगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसकी, मैंने क्या लिया, एक घन ले लिया इस प्रकार, ये, ठीक है, यहां मैंने रख दिया प्लस क्यू, तो यहां से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगी, सेंटर में रख दिया मैंने,
तो यहाँ पर भी वही बात होगी, यहाँ पर भी फ्लक्स, जो फ्लक्स का वैल्यू आएगा वो आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर जो मैंने Q लिया है, जिस बंद पृष्ठ में लिया है, उस पृष्ठ की मैं आकृति बढ़ा दूँ या तो त्रिज्या बढ़ा दूँ, ठीक है। मैंने आकृति बढ़ा दी इस प्रकार, ये बढ़ा दिया, ये Q, ठीक है। अभी भी वही इस प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही है, ठीक है। फ्लक्स बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी फ्लक्स का मान क्या होगा, फ्लक्स का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा, ठीक है। तो फ्लक्स का मान आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि आवेश पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। और बंद पृष्ठ आप समझ गए, बंद पृष्ठ का तो जैसे फुटबॉल है, ठीक है, एक घन है, बंद होना चाहिए चारों तरफ से, जैसे वो रूम है और अंदर आवेश रखा हुआ है, क्लियर है, ठीक है। जैसे मान लो रूम में बीच में हमने तार से बीच में बल्ब लगा दिया और बल्ब ऑन है, तो क्या होगा, उससे निकलने वाले सारी प्रकाश किरणें सभी दिशाओं में या कह दो सभी सतहों से टच होगी, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ भी हो रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही चारों तरफ और उस पृष्ठ से टच हो रही है, उस पृष्ठ से निकल रही है, क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया, तो आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट है जो सिग्मा क्यू नेट आवेश है, वो पृष्ठ के अंदर आवेशों का योग है, ठीक है। अभी तो हमने एक आवेश की बात ली है, ठीक है। मैं कोई भी रैंडम कोई भी पृष्ठ लेता हूँ, ये यहाँ पर मैंने रखा है प्लस क्यू, ठीक है, यहाँ रखा है मैंने माइनस क्यू, फिर यहाँ रखा है मैंने प्लस 2Q, इस प्रकार, ठीक है। अब आपसे पूछा गया इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स बताइए, ठीक है, इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बताइए। तो आप क्या करेंगे, अब आप कहेंगे इस प्लस Q को ले, इस माइनस Q को ले या इस 2Q को ले, तो आपके फॉर्मूले में यह क्या लिखा हुआ है, सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू मतलब आप बीजगणितीय उनका योग कर दीजिए, उनका योग कर दीजिए बीजगणितीय, जो प्लस है प्लस लिए और जो माइनस है माइनस लीजिए। तो सिग्मा क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा क्यू इज इक्वल टू ये प्लस क्यू माइनस क्यू और प्लस 2Q, तो ये हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा 2Q। तो हमारे जो फॉर्मूले में फ्लक्स आएगा सिग्मा क्यू की जगह क्या आएगा 2Q, तो फाई ई हो जाएगा 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, ठीक। और अगर ऐसा होता प्लस Q और माइनस Q होता सॉरी, ये दो ही होते और आपसे पूछता फ्लक्स बताइए, ठीक है, ये दोनों ही होते प्लस Q और माइनस Q, तो आप देख रहे हैं नेट आवेश कितना है 0, इन दोनों का योग करो, नेट आवेश कितना होगा 0, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा 0। तो अंदर नेट आवेश 0 हो तो फ्लक्स भी 0, ठीक है, क्लियर। अब एक इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आप समझें, ये बंद पृष्ठ है, ठीक है, कोई भी साइज का आकृति का कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक रखा है विद्युत द्विध्रुव डाइपोल माइनस Q और प्लस Q। आपसे पूछा गया है कि एक डाइपोल एक बंद पृष्ठ के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, तो उस पृष्ठ से निर्गत या उस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स बताइए, फ्लक्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूले में क्या कह रहा है सिग्मा क्यू, है ना, मतलब आवेशों का योग जो उसके अंदर है, उस पृष्ठ के अंदर है। तो देखो माइनस Q प्लस Q, नेट आवेश 0, नेट आवेश क्या है 0, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब चाहे एक द्विध्रुव रखो, 2 रखो, 3 रखो, 100 रखो, है ना, 100 द्विध्रुव रखेंगे तब भी उसका नेट आवेश क्या आएगा 0, क्योंकि जितने प्लस होंगे उतने क्या होंगे माइनस, तो नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा 0। तो ये ध्यान रखिएगा आप, विद्युत द्विध्रुव के लिए जो फ्लक्स होगा या विद्युत द्विध्रुव के लिए गाउस के नियम से जो फ्लक्स निकालेंगे वो क्या आएगा 0 आएगा, क्लियर, ठीक। फिर नेक्स्ट है आवेश पृष्ठ के बाहर हो तो कुल फ्लक्स 0 होता है, ठीक है। पहली बात तो ये कि जो गाउस का नियम है वो बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है, बंद पृष्ठ के लिए ही एप्लीकेबल होता है। और सपोज वो आवेश बाहर है, उस पृष्ठ के बाहर है, तब आपसे पूछा जाए तो अब आप क्या कहेंगे कि फ्लक्स क्या होगा 0 होगा, 0 होगा। कैसे, ये कोई भी पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, ठीक है, यहाँ पर मैंने रखा है आवेश Q, बाहर रखा हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि इससे निकलने वाला फ्लक्स या कुल फ्लक्स बताइए तो क्या होगा, तो आप क्या कीजिए, यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकालिए, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं,
और भी होगी विद्युत क्षेत्र का चारों तरफ। ये मैंने विद्युत क्षेत्र रेखाएं दर्शा दी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इस पृष्ठ में कुछ जो दो रेखाएं हैं वो क्या हो रही है, एंटर हो रही है, और दो रेखाएं क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, ठीक है। और आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे यहाँ पर, किसी पृष्ठ से अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हो तो फ्लक्स को लेते हैं पॉजिटिव, ठीक। और अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अंदर जा रही हो तो फ्लक्स लेते हैं नेगेटिव। क्लियर। तो यहाँ देखो, दो ही अंदर घुस रही है और दो ही बाहर निकल रही है, ठीक है। कितनी, दो ही क्या निकल रही है, दो ही अंदर घुस रही है, उस पृष्ठ से अंदर अंदर जा रही है, और दो ही क्या निकल रही है, बाहर। तो फाई नेट, कुल फ्लक्स फाई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इनकमिंग या इन माइनस फाई आउट, ठीक है। फाई इन माइनस फाई आउट। क्लियर है, ठीक है। या ऐसा हमने क्या बोला, हमने बोला कि बाहर निकलने वाले क्या लेते हैं प्लस, और अंदर निकलने वाले क्या लेते हैं माइनस, ठीक है। तो इसको लेते हैं हम फाई आउट माइनस फाई इन, ठीक है। तो दो ही बाहर निकल रही है और दो ही अंदर एंटर कर रही है। क्लियर है। तो नेट क्या हो जाएगा, जीरो। नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है। तो इसलिए पृष्ठ, यदि आवेश पृष्ठ के बाहर हो तो कुल फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा, ठीक। नेक्स्ट, यह नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए वैध है, एप्लीकेबल है, जो व्युत्क्रम नियम, या कह दो व्युत्क्रम नियम क्या है, कूलाम का नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं, ठीक है। व्युत्क्रम वर्ग नियम, व्युत्क्रम वर्ग नियम मतलब कूलाम का नियम क्या है, F किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/r² के, ठीक है। तो व्युत्क्रम वर्ग नियम मतलब r का स्क्वायर, और वो भी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, क्या तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो बल हैं या इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, व्युत्क्रम वर्ग नियम। और हमने क्या पढ़ा है, कूलाम नियम, ठीक है। वो उसी वैसा ही है, व्युत्क्रम वर्ग नियम ही है, ठीक है। तो ये जो नियम कूलाम का नियम है, सॉरी गाउस का नियम है, वो किसके लिए वैध है, किसके लिए एप्लीकेबल है, ये व्युत्क्रम वर्ग नियम या ऐसे क्षेत्रों के लिए है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, ठीक है। तो हमने जो विद्युत क्षेत्र पढ़ा है वो इसी कूलाम नियम से ही आया है, ठीक है। तो हम जो ई पढ़ रहे हैं वो 1/r², ठीक है, ये कूलाम नियम से ही आया है, ठीक है। तो ये विद्युत क्षेत्र व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, तो इसके लिए ये वैलिड है। और अगर व्युत्क्रम नियम का पालन नहीं करता है, अगर ई व्युत्क्रमानुपाती 1/r के या r³ के, तो ये नियम चेंज हो जाएगा, ये नियम ये नहीं रहेगा, अलग हो जाएगा कोई, ठीक है। तो ई r 1/r² है तभी ये वैलिड है गाउस का नियम, ठीक है। ये होगी कुछ बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये जानना जरूरी है इसके बारे में, ठीक है। तभी हम इस गाउस नियम का उपयोग कर पाएंगे और गाउस नियम के बारे में अच्छे से जान पाएंगे, ठीक है। सीधे कुछ पॉइंट ध्यान रखने आपको। अब जैसा मैंने पहले कहा था कि गाउस का नियम हमें हेल्प करता है विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, है ना। जैसे हमने रेखीय आवेश वितरण पढ़ा, ठीक है, पृष्ठ आवेश वितरण पढ़ा, ठीक है। तो वहाँ पर अगर हमें सिमेट्रिक है, मतलब जैसे कोई भी रेखीय आवेश वितरण है वो सममित है ना, सममितता उसमें सिमेट्रिक है, अनियमितता नहीं है, ठीक है, तब हम गाउस का नियम अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे गाउस का नियम अप्लाई हर जगह हो सकता है, लेकिन हमें आसान काम चाहिए, ठीक है। तो वो आसान करने के लिए हमें गाउस नियम हेल्प करता है, और क्या निकालने के लिए, विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए। क्लियर है, ठीक है। तो वो हमें हेल्प करता है। तो आगे पॉइंट ध्यान दीजिएगा, गाउस नियम सदैव सत्य है, ठीक है, नियम है तो ये हमेशा वैलिड होगा, हमेशा लगेगा, सत्य होगा, लेकिन सदैव सहायता नहीं करता, ठीक है। ये ऑलवेज, ये जो नियम है ऑलवेज ट्रू बट नॉट ऑलवेज यूजफुल, ठीक है। ये हमें हमेशा ई निकाल के नहीं देता, या निकाल सकता है लेकिन बहुत डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये सत्य हमेशा है, हमेशा वैलिड है, लेकिन
कभी ही सहायता कर सकता है। और किस कंडीशन में सहायता करता है हमारी, कब ये ई निकालने में हमारी मदद करता है, तो वो देखिए ये तभी सहायता करता है जब गाउसी पृष्ठ, जो पृष्ठ हम चुनते हैं गाउसी पृष्ठ, ठीक है, ये हमारे ऊपर है, जो पृष्ठ हम, ये गाउसी पृष्ठ जो बंद पृष्ठ की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो हम जो चुनते हैं, ठीक है, ऐसा चुने जिस पर ई क्या हो, समान। हमें ऐसे गाउसी पृष्ठ की कल्पना करनी है, ऐसा गाउसी पृष्ठ चुनना है, ठीक है, कंसीडर करना है जिसके लिए, जिसके हर पॉइंट पर क्या हो, ई क्या हो, समान हो, सिमेट्रिक हो, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ई व ds के मध्य कोण क्या हो, 0 या 90 हो, ठीक है। अगर ऐसा है, समझ गए, ये नियम तो हमेशा वैलिड है, लेकिन यूजफुल कब है, उसकी कंडीशन यहाँ दे रखी है कि हमें ऐसे गाउसी पृष्ठ को चुनना है जिसके हर पॉइंट पर ई क्या हो, समान हो। और सेकंड पॉइंट है ई व ds के मध्य क्या हो, कोण 0 हो या 90 हो, 180 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, वो भी सिमेट्रिक होगी, ठीक है। तो हमारे पास इसको लागू करने के लिए और सरल करने के लिए, और ये गाउसी नियम हमारी सहायता करे, इसके लिए हमारे पास ये होना चाहिए, मतलब हमारे पास क्या होनी चाहिए, सममितता होनी चाहिए, ठीक है, या कह दो हमारे पास सिमेट्री होनी चाहिए। क्लियर है, ठीक है, तभी हम गाउस नियम की हेल्प से हम आसानी से ई विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका हम प्रूफ देखते हैं, प्रूफ निकालते हैं। प्रूफ, ठीक है, और किससे निकालेंगे हम, इसको निकालेंगे हम कूलाम नियम से गाउस नियम की व्युत्पत्ति। कूलाम नियम से गाउस नियम की व्युत्पत्ति, ठीक है। हम कूलाम नियम की हेल्प से क्या निकालेंगे, गाउस नियम, ठीक है, गाउस नियम हमारा ये। अब ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हम कूलाम नियम से इस गाउस नियम की उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। और आप ध्यान देना, ये जैसे गाउस का नियम है, इस हिसाब से हम इसे गाउस की प्रमेय भी कहते हैं, गाउस की प्रमेय भी कहते हैं। क्लियर है, ठीक है, तो वो निकालते हैं हम। तो उसको निकालने के लिए, उसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, हम एक बिंदु आवेश लेते हैं, ये बिंदु आवेश लिया है प्लस क्यू, ठीक है, ये प्लस क्यू। अब इसके लिए विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, बाहर की ओर होगा, ठीक है। तो मैं बनाता हूं इस प्रकार बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र, इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब इस पॉइंट को ध्यान दो आप, ठीक है, यह तभी सहायता करता है जब गाउसी पृष्ठ ऐसा चुना जाए जिस पर ई क्या हो, समान हो, और ई और ds, ई है विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और ds है क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। और हमें ये पता है क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्या होता है, उस पृष्ठ के लंबवत, ठीक। और जब बंद पृष्ठ की बात आएगी, ये ध्यान रखना, बंद पृष्ठ के लिए हमेशा बाहर की ओर लेते हैं क्षेत्रफल सदिश, ठीक। और इनके बीच एंगल कितना हो, 0 या 90, या तो एक जगह 0 हो और दूसरी जगह क्या हो, 90, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो अब इसके लिए हमें गाउसी पृष्ठ की कल्पना करनी है जिसके लिए ये सेटिस्फाई हो जाए, सिमेट्री मिल जाए हमें, ठीक। तो देखो इसके लिए कैसा गाउसी पृष्ठ बनाए जिसके हर पॉइंट पर ये समान हो। तो देखो, अगर मैं ये गोला बनाऊं, ठीक है, कोई r त्रिज्या का, इसकी त्रिज्या कितनी है, r, तो ये भी त्रिज्या r होगी, ये भी r, ये भी r, सब जगह क्या होगी, सब हर पॉइंट के लिए, यहाँ भी r, इसके लिए भी r, इसके लिए भी r, ठीक है, ये e बाहर की ओर, ठीक है, और हर की त्रिज्या कितनी है, r। तो इस गाउसी पृष्ठ के हर एक पॉइंट पर e समान होगा, क्योंकि हम जानते हैं e
व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r²। ठीक है, आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है ये। तो आर सबके लिए सेम, तो सबके लिए ई भी सेम होगा। ठीक है, तो एक कंडीशन फुलफिल हो गई हमारे पास। इस गाउसीय पृष्ठ, ये जो हमने गाउसीय पृष्ठ चुना है, गाउसीय पृष्ठ, ठीक है, गाउसीय पृष्ठ जो चुना है वो, उसके लिए एक कंडीशन फुलफिल हो गई, ये समान है। ठीक, अगली देखो, ई और डी एस, ये हमारे पास है ई, ठीक है, बाहर की तरफ क्या है, ई। अब क्योंकि ये बंद पृष्ठ है, इसके लिए आप डी एस लो। तो सपोज मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, छोटा सा टुकड़ा क्षेत्रफल का, जिसे हमने क्या किया, डी एस। टोटल इसका जो है एरिया वो है एस, और हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया डी एस। ठीक, अब बताओ इस डी एस के लिए क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो मैंने बताया था खुले पृष्ठ के लिए लंबवत होगी, बाहर भी हो सकती है और अंदर की तरफ। ठीक है, दोनों तरफ हो सकती है क्षेत्रफल सदिश की दिशा। लेकिन जब बंद पृष्ठ की बात होगी, तब मैंने बताया था उस बंद पृष्ठ के लिए, जैसे बंद पृष्ठ है उसके लिए हमेशा क्या होगी, बाहर की ओर। ठीक, तो यहां पर लंबवत बाहर की ओर डीएस की डायरेक्शन क्या होगी, ये इस प्रकार से। क्लियर है। ठीक, अब देखो ई और डीएस के बीच एंगल कितना है, 0। ठीक, अब यहां पता करो, तो यहां भी होगा ये ई की डायरेक्शन। यहां अगर मैं डीएस लूं तो ये भी डीएस उसी दिशा में आएगा। तो हर एक पॉइंट पर ई समान, हर एक जगह ई और डीएस के बीच एंगल 0। 90 होता तो भी चलता है ना। तो एंगल 0 मतलब हमारे पास क्या सिमेट्री है, सममितता है। ठीक है, तो यह हमारे लिए गाउस का नियम हेल्प करेगा और हम आसानी से इस क्यू के लिए ई का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और कहाँ ज्ञात करना है, आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है जहाँ पर हमें डीएस लिया है। ठीक है, जहाँ डीएस लिया है वहाँ आर दूरी पर जो बिंदु पी है वहाँ पर हमें ज्ञात करना है। क्लियर है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, हम जानते हैं क्या होता है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और किसकी वजह से, क्यू की वजह से, डिस्टेंस कितनी है, r, तो r²। क्लियर है। ठीक, ये तो हो गया, हम विद्युत क्षेत्र हम जो जानते हैं वो लिख लिया। अब इस ds अल्पांश से निकलने वाला फ्लक्स क्या है। ठीक है, तो फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, ds अल्पांश से पारित या गुजरने वाला फ्लक्स, पारित फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो ds है तो फ्लक्स भी d फाई होगा, d फाई E = E डॉट ds। ठीक है, या d फाई E = E ds cos थीटा, E ds cos थीटा। क्लियर है। ठीक, तो ये हमारे पास ds अल्पांश के कारण निकलने वाला फ्लक्स आ गया। लेकिन हमें तो पूरे गाउसीय पृष्ठ से चाहिए, इस पूरे पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करें, तो इसका क्या कर दें, समाकलन। क्लियर। तो संपूर्ण पृष्ठ से पारित फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से पारित फ्लक्स क्या करते हैं, समाकलन। तो ये समाकलन d फाई E = समाकलन E ds cos थीटा। ठीक है, तो संपूर्ण फ्लक्स को क्या लिखेंगे हम, फाई E = ठीक है, अब यहाँ देखिए cos थीटा आ रहा है। ठीक है, थीटा की वैल्यू हमें हर पॉइंट पर क्या मिल रही है, थीटा की वैल्यू हर पॉइंट पर हमें क्या मिल रही है, 0। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम थीटा की वैल्यू हमारे पास मिल रही है 0 डिग्री। ठीक है, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो हमें मिलेगा समाकलन E ds
कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू 0 तो कॉस 0 1। ठीक, अब ई हर पॉइंट पर सेम है, ई हर पॉइंट पर सेम है तो इसको समाकलन के बाहर ले लो, तो फाई ई इज इक्वल टू ई बाहर और बंद समाकलन ds। ठीक है, बंद समाकलन ds। क्लियर। अब आपको ds की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, अब यहाँ देखो, जैसे हम फुटबॉल मानो, एक फुटबॉल ही है एक बंद पृष्ठ। ठीक है, आपने एक पॉइंट को ds माना, एक छोटे छोटे से एलिमेंट, छोटे से क्षेत्रफल को क्या माना, ds माना। ठीक है, अब उस ds का समाकलन हो रहा है ना, मतलब सारे ds मिलकर क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो ds 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 सारा पूरा एरिया कवर हो जाएगा उसका, है ना। तो ds के ऊपर समाकलन मतलब जो पृष्ठ है उसका पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। जिस पृष्ठ की आपने कल्पना की है, जो गोला है, ठीक है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ds की वैल्यू क्या आएगी, तो फाई e इज इक्वल टू ई इनटू ds की वैल्यू क्या है, ds की वैल्यू क्या आएगी, ds और समाकलन की। ठीक है, तो ds के ऊपर जब समाकलन होगा तो उसकी वैल्यू आएगी 4 पाई r स्क्वायर, है ना। एक छोटे से एलिमेंट का क्षेत्रफल ds और उसके ऊपर क्या हो रहा है, समाकलन, तो पूरा एरिया आ जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पूरे सरफेस का क्षेत्रफल वो आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अब चाहो e की वैल्यू, तो e की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये, तो फाई e इज इक्वल टू, ई की वैल्यू लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, ई की वैल्यू, और इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई भी कैंसिल, और r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल। तो क्या बचा, फाई e हमारे पास मिला q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ये हो गया हमारे पास प्रूफ, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो यहाँ जो पहले हमने बात की थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, वहाँ पर आप ध्यान देना। ठीक है, ये जो नियम है तभी वैलिड है जब वो क्षेत्र व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करे, मतलब वो क्षेत्र इस नियम का पालन करे, है ना। मतलब यहाँ क्या आना चाहिए, r स्क्वायर। अगर वो मान लो पालन नहीं करता तो ये नियम कुछ और होता। कैसे, यहाँ देखो, यहाँ मान लो r स्क्वायर जगह r होता, r स्क्वायर जगह क्या होता, r, तो एक r यहाँ बच जाता, है ना। जब r से r काटते तो यहाँ r स्क्वायर था, तो एक r बच जाता, तब यहाँ गुणा में क्या आता, r आता। सपोज यहाँ r स्क्वायर जगह r क्यूब होता, तब यहाँ r बचता, तो वो r यहाँ नीचे आता। ठीक है, तो नियम बदल गया, समझ गए। तो ये नियम तब वैलिड है जब जो क्षेत्र आप ले रहे हैं, जिस क्षेत्र के लिए लगा रहे हैं, वो क्षेत्र इस नियम को फॉलो करे, व्युत्क्रम वर्ग नियम को फॉलो करे, या कह दो कूलाम नियम को फॉलो करे। क्लियर है। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ध्यान रखें ये, तो विद्युत, ये जो गाउस का नियम है हमारे लिए क्या हेल्प करता है, ये हमारे विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, और कुछ ही कंडीशन में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, बाकी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती है, तो ये हेल्प इन कंडीशन में करता है, या कहते जब सिमेट्री होती है तब करता है। क्लियर है। तो अगले वीडियो में हम इसके अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो हमारी हेल्प करता है, किस प्रकार हेल्प करता है और कैसे चीज़ों को ईजी कर देता है। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, अनुप्रयोग पढ़ेंगे उसके। ठीक है, तो इस वीडियो को बार बार देखें। ठीक है, और समझें इसको, इसका कंसेप्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड में आने के लिए आप कह सकते हो 99% इसकी संभावना है, 99% इसकी संभावना रहती है बोर्ड में आने की। ठीक है, या तो इसके नियम के बारे में आएगा या इसके अनुप्रयोग के बारे में आएगा। क्लियर है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।